तो सीईसी की बैठक है और उस बैठक से पहले लगातार जो पहुंचने का सिलसिला है लोगों का जारी है। अभी इससे पहले अमृता धवन पहुंच चुकी हैं, रंधावा से उनकी मुलाकात हुई है, काजी निजामुद्दीन भी उनके साथ में मौजूद रहे और इसी दौरान धीरज गुर्जर भी मौजूद रहे और हमारे सहयोगी दिनेश डांगी ने धीरज गुर्जर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ ये बातचीत रही, आपको सुनाते हैं। मेरे साथ है कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, जो लगातार सीएम अशोक गहलोत से भी मुलाकात कर रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, राजस्थान के चुनाव को लेकर किस तरह हाईकमान की नज़र है, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, जिस तरह से राजस्थान के अंदर जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति माहौल बना है, उस माहौल के अंदर कार्यकर्ताओं की राय के अनुरूप टिकट हो जाए और पार्टी और संगठन एक फोरम पर आकर सरकार, सत्ता और संगठन तीनों मिलकर अगर चुनाव हम लोग लड़ेंगे तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार को रिपीट करके आएंगे। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के टिकट आए, उन टिकटों के आने के बाद में जनता के अंदर भी उन टिकटों का विरोध है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उन टिकटों का विरोध है। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो लोग हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार बन रहे हैं, वो उम्मीदवार सबकी सहमति से आ रहा है। इस कारण एक तरह से ऐसा माहौल बना है कि राजस्थान में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और आज की तारीख में हम लोग बीजेपी से बहुत ज्यादा एज पे, लगभग 125 सीटों के आसपास कांग्रेस लेकर जाएगी और मुझे विश्वास है कि इससे अधिक सीटें आएगी। क्योंकि जब लोग वोट डालने जाएंगे तब उनको जरूर याद रहेगा कि जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उनको मिल रहा है, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं उनकी योजनाएं बंद होगी। इसलिए राजस्थान की आम आवाम कांग्रेस के साथ खड़ी होगी और हम सरकार वापस बनाएंगे। आज चौथी सूची भी आ रही है और एआईसीसी मीडिया विंग ने मैसेज भी कर दिया है, क्योंकि अब नॉमिनेशन में काफी कम समय बचा है। क्या आपको लगता नहीं देरी ज्यादा हो गई? नहीं, कहीं देरी नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी जो टिकट दे रही है वो टिकट कार्यकर्ताओं की राय के अनुरूप सर्वे करवाने के बाद, सब जो जिन जिलों के अंदर जो हमारे पार्टी के स्थानीय नेता हैं उन लोगों से बात करने के बाद सबको साथ लेकर, सबका मन बनाकर जो निर्णय कर रही है। इसलिए मैं आपको कह सकता हूं कि हम बिल्कुल लेट नहीं हुए हैं। क्योंकि चुनाव तो नामांकन के बाद शुरू होता है और हमारे सभी लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, इन सब लोगों ने लगभग साल 2 साल से तैयारी कर रखी है और हमारे सबके संयुक्त प्रयासों से राजस्थान के अंदर राहुल गांधी जी और खड़गे जी के कारण और जिस तरह से प्रियंका गांधी जी के लगातार दौरे हुए हैं, आपने एक चीज़ महसूस करी होगी कि जिस तरह से प्रियंका गांधी जी राजस्थान के अंदर जब पहुंचती है और उनका जो पब्लिक से कनेक्ट होता है, तो निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र के अंदर कांग्रेस की एकदम से वहाँ पर लोकप्रियता बढ़ती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाकर चुनाव आयोग के अंदर जा रही है और अन्य काम कर रही है, इससे मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो सेंट्रल जो पार्टी की आला कमान है, केंद्रीय नेतृत्व है, उनका राजस्थान पे पूरा ध्यान देना, जो हमारी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियाँ थी उनका और संगठन के सक्रिय होने के से तीनों चीज़ों के संयोजन से राजस्थान में हम एक सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी तक जो 95 नाम घोषित के एनालिसिस करें तो वही पुराने चेहरे, महज 4 नए चेहरों को मौका दिया है, वही हारे हुए पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक। देखिए, चूंकि सरकार जब होती है तब जो हमारे विधायक होते हैं वो विधायक सरकार के माध्यम से लोगों का काम करते हैं और दूसरी ओर जब सरकार होती है और हमारे कुछ लोग हारे हुए भी होते हैं, तब भी वो लोग सरकार का फायदा उठाकर लोगों को काम करते हैं। तो हमने जो टिकट दिए हैं वो किसी की पसंद से नहीं दिए, हमने वो कार्यकर्ताओं की पसंद से, जमीनी फीडबैक के आधार पर, प्रदेश चुनाव समिति के जो हमारी जो सिफारिश आई थी उसके आधार पर और जो वर्तमान में स्थितियाँ उनको देखते हुए पार्टी ने जो टिकट तय किए हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि टिकटों के कारण किसी के मन में द्वेष नहीं, और जो उम्मीदवार हमारे खड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे बहुमत से राजस्थान में चुनाव जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये थे धीरज गुर्जर। उन्होंने कहा उम्मीदवारों का चयन कई तरीके से और एनालिसिस करने के बाद हुआ है और राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये धीरज गुर्जर का दावा है। कैमरा पर्सन हेमंत शर्मा के साथ दिनेश डांगी, सच बेधड़क, दिल्ली।